डेल स्टेन ने शायद कहा है कि भाई चोकर्स टैग और ये सब बड़ी बात होती है, अगर न्यूजीलैंड नहीं जीतती है तो ये चोकर्स का टैग न्यूजीलैंड को दे देना। अबे भाई इतना आपसे अब ये है कि अपने वाली चीज की अपनी चीज को अब आप वो अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, वो तो यार फिर आप पे हंसेगी और दुनिया। एटलीस्ट दे मतलब आप उन्होंने आपको चोक करवा देना बड़े दिन, आप तो उनसे बेहतर लग रहे थे, सेमीफाइनल में आप उनसे बेहतर लग रहे थे, बट आपको फेंक के मार दिया। एंड बाय नो मीन्स हम न्यूजीलैंड को भाई देखो, यही अगर अब ब्लैक सॉइल का विकेट होता समथिंग लाइक कि जो अफ्रीका और इंडिया वाले गेम में था फॉर दैट मैटर, तो मैं ये गेम 50-50 रखता, क्योंकि मुझे पता है न्यूजीलैंड के पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस इतने अच्छे हैं, उनके पास हेनरी है, उनके पास वो बॉलर्स हैं जो पेस ऑफ करते हैं इनटू द विकेट। पर जब मेरे को ये विकेट का पता चल गया ना भाई एक अच्छा हाई स्कोरिंग विकेट होने वाला है, रेड सॉइल कंटेंट, बॉल अच्छा आएगा, तो मैं ये मैच इंडिया के फेवर में 70-30 कर देता हूं। इस वजह से मैं कोई कैरेड भी नहीं हो रहा। देखो मैं जो न्यूजीलैंड ने भी क्रिकेट खेले, इंडिया ने भी पता है अपनी बेस्ट क्रिकेट आपकी ये अगर बॉलिंग साइड आप हटा दे तो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलिए बेस्ट क्रिकेट। उसके अलावा इंडिया ने भी कोई झंडे नहीं गाड़े हैं पूरे वर्ल्ड कप में, है ना? उस दिन भी हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ जो न्यूजीलैंड ने क्रिकेट खेली है और जो इंडिया ने क्रिकेट खेली है, अपना ए गेम तो अभी दोनों ने दिखाया नहीं दिखाया, ठीक है, बल्कि न्यूजीलैंड ने एक साउथ अफ्रीका वाले में दिखा दिया है, बट इंडिया ने अभी तक ये नहीं दिखाया। उनको देखो उनको क्या कहे, लुक लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, न्यूजीलैंड everyone likes to call South Africa chokers, but I'm going to say it, New Zealand haven't won many World Cups themselves and they have been in more finals than we have. So no offense New Zealand, but please go on to win this. तो ये उन्होंने वहां पर जो है चोकर्स टैग, ये तो है, देखो उनका भी यही है कि आप T20 वर्ल्ड कप, otherwise I am formally handing over that card to you, it's yours. I love New Zealand, but they won't beat India. It would require a monumental choke from India. उन्होंने बोला choke करेगा कोई भी। I'm calling it, it's possible. I really want them to win, but do I think they will beat India? No. भाई देखो 21 में हम फेवरेट थे, उन्होंने एक तरफा फेंक दिया हमें। WTC फाइनल, मैं छोटा फॉर्मेट भी नहीं कह रहा कि जिसमें एक सेशन में 5 ओवर में आपका गेम पलट जाता, उन्होंने एक WTC फाइनल में हमें हरा दिया था। 19 वाली टीम मेरे से कोई कह दे कि इंडिया उनसे खराब थी भाई, और यार आधे एक तरफा मारा था, आधे में क्या स्कोर था यार बताओ, एक 240। मैं एक बात बताऊं, ये जो बातें होती है ना 19 WTC ये सारी चीजें बिल्कुल किया है, और हम भाई दुखी भी बहुत हुए थे, रोए भी थे, वो रनआउट सब कुछ विजुअल वो आपके दिमाग में याद रहते हैं। बट पता है क्या, ये बोलते हैं, बट मैं पता है ये सोचता हूँ कि यार अब वो टाइम में ये टाइम में फर्क है, डिफरेंट खिलाड़ी हैं, सब कुछ चीजें बदल चुकी हैं, कंडीशन बदल चुकी हैं, वहां पे सारे नए प्लेयर्स हैं, अपने सारे नए प्लेयर्स, तो वो सारी चीजें भूल जाओ, वो बस आपके दिमाग में चीजें रहती है कि यार 19 में ये हो गया था, WTC में ये हो गया था। मैं वही कह रहा हूँ कि टीम इंडिया ने उसके बाद 23 में भी चलो हुआ, 23 तक वो चीजें वैलिड थी बिल्कुल, क्योंकि 23 तक आप सारे बड़े मैचेस में आप हार ही रहे थे। 17 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, 19 में आप वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 23 में मिल गए, फिर आप WTC उससे पहले WTC इवन इंडिया पाकिस्तान या इंडिया न्यूजीलैंड गेम जो T20 वर्ल्ड कप में थी वो आपके लिए जीतने के लिए इंपॉर्टेंट थी। फिर आप जो ऑस्ट्रेलिया वाला T20 वर्ल्ड कप, उसमें आपका पहला ही नॉकआउट सेमीफाइनल वो आप हार दिया था। बट 24 ने क्या किया, 24 में जब आप सेमीफाइनल भी जीते तब भी लगा कि नहीं यार फाइनल देखते हैं, फिर आप फाइनल भी जीते, फिर वो दोनों मैच ऐसे थे आपको लगा कि आगे जाओ, फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हो। अब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आप यहां पर भी एक सेमीफाइनल निकाल चुके हो, उन चीजों से आप निकल गए। इंडिया ने उन सवालों को इरेज कर दिया है, बट देन बात ये है कि भाई देखो एक बड़े दिन पर बड़ी गेम में जब अभी आप अंडर द पंप आते हो तो वैसे रिस्पॉन्ड करना अभी आपको देखना है कि आप तब कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। देखो इवन उस दिन इंग्लैंड ने भी जब मारा है, जिस स्टेज के बाद उन्होंने मारा, जब आपके पास रन 250 लगे तो आप 180-190 करके कुछ नहीं है ना, तो वो ऑल आउट गए कि भाई अगर बैटिंग फर्स्ट करते हुए कोई टीम इस तरीके से वहां पर करती है, इतनी बड़ी गेम में, नॉकआउट गेम में साउथ अफ्रीका कर देती अगेंस्ट न्यूजीलैंड कि भाई वहां से काउंटर अटैक लग गया और वो कैरी फॉरवर्ड कर गया, तो आप बोलते हैं कि ये है शो ऑफ कैरेक्टर। जेकब बैथल आउटस्टैंडिंग, मतलब कि अंडर प्रेशर डिलीवर करने के लिए दम चाहिए होता है, बट क्या उनके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन था? नहीं था। कंडीशंस भी बढ़िया थी, सारी चीजें। तो अब इंडिया को मतलब ये बताना है कि भाई हम, एक जो बात हो रही थी ना कि हम इस टूर्नामेंट से पहले इंडिया क्लियर फेवरेट्स हैं, इंडिया के पास वो बैटिंग है जो 250-300 कर सकते हैं, उन्होंने कर दिया। इंडिया की बॉलिंग को ही करना पड़ेगा। इंडिया की बॉलिंग अगर गिरती है तो आप गिर जाओगे। इंडिया की बॉलिंग गिर रही है, बैटिंग में समझ लो, बैटिंग में क्या होता है कि सोलो शो निकाल देता है, वही बॉलिंग में एक खराब ओवर आपको मरवा देता है। ये आपने फर्क देख लिया, 18 में 45 और 18 में 43 लोग बता रहे बार बार कि न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड, जब ग्लेन फिलिप्स ने मरवाया और यहां पर बुमराह ने बचा दिया। और मतलब अब तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक्सक्यूजेस कुछ होंगे ही नहीं। जिस ब्रांड की आप क्रिकेट खेल रहे हो, देखो वेस्ट इंडीज वाले चेज आपने कंफर्टेबली कर दिया, इंग्लैंड को आपने सेमीफाइनल में 250 रन मार दिए, ये भी अनहर्ड था। कंफर्टेबली एक बंदे की वजह से हुआ, अगर दूसरे एंड पे देखें तो वो होता ही नहीं भैया। यही कंफर्टेबली मतलब वैसा कंफर्टेबली नहीं हुआ कि 2-3 बैटर आपके चिप इन करके और निकल गए। ऐसा होता है ना T20 में, हमें भी एक एंड पे विकेटें गिरती रही। ये नहीं होता ना कि 2 बंदे 100 ही मारे, फिलिप्स और साइफर्ट तो हम काउंट करें भाई।
तिलक ने भी पारी खेली, उसमें मोमेंटम चाहिए, दुबे ने खेली, दुबे ने वो सब करे, हार्दिक ने क्लच ओवर डाला, सब बुमराह के ओवर की बात कर रहे हैं, हार्दिक ने छक्का खाने के बाद 5 में 3 दिए थे। अगर बैटिंग को देखो, बैटिंग में आप साफ बोलो कि यार अभिषेक सूर्या नहीं चल रहे, बट बाकी बंदे तो कर रहे हैं ना। इवन चलो पिछले मैच में जो भी है, हार्दिक की भी कंट्रीब्यूशन ठीक थी, जो मैचअप उनको हार्दिक की ठीक थी, दुबे की ठीक थी, तिलक की ठीक थी, ईशान बहुत अच्छा है। हाँ, तो बैटिंग तो कर रही है ना, बॉलिंग में आपके सवाल है। आपके तीनों जो भी गन प्लेयर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस है, मैं यंगस्टर्स को हटा रहा हूं, मतलब देखो यंगस्टर्स क्या है, संजू के पास तो जमाना हो गया, इस स्टेज पर वो थोड़ा सा एक नया है, लेकिन उसने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी जो आपको याद रहेगी जिंदगी भर। मेरे लिए संजू ने इतना इनफ कर दिया है, आई होप फाइनल भी वो जिता दे। लेकिन आपके हार्दिक, आपके बुमराह, आपके अक्षर जमाने से खेल रहे हैं, समय हो गया। तीनों ने देखो अंडर प्रेशर वो चीजें करके दिखाई जो आप एक यंगस्टर से मानते हो कि वो फॉर्मल कर दे। यार अक्षर ने जो कैचेस ली थी उनको दुनिया भूल जाएगी, लेकिन आपके जहन में रहेंगे कि उसने मैच चेंजिंग कैचेस लिए हैं वहां पर, जो उसने विल जैक्स वाला करा था एफर्ट। मैं किसी यंगस्टर से एक्सपेक्ट करता हूं कि वो फंबल कर जाए। बुमराह ने जो क्लच ओवर डाला, वाइस कैप्टन है, याद है आपको? बताओ, मतलब दुनिया को बताना पड़ेगा कि अक्षर पटेल आपकी टीम के और ड्रॉप कर दिया था आपने अफ्रीका के वर्सेस ऐसे क्लच प्लेयर को मैचअप के तौर पर। कौन सा मैचअप यार, कैसा मैचअप? भैया वो कॉल आपको वर्ल्ड कप से बाहर निकलवाने वाला था, वो तो भगवान ने, आपने, हम सब ने दुआ करी कि भैया अफ्रीका वेस्ट इंडीज हरा दे। तो आप अपना ये भी मान लेना, देखो कभी कभार हाइंडसाइट में चीजें छुप जाती हैं। ओवर डू मत कर देना यार, ओवर कॉम्प्लिकेट मत कर देना कुछ। नहीं, मुझे लग रहा नहीं करेंगे, ये वही सेम चीजें पैटर्न पे चलने देंगे। और अहमदाबाद देखो वही है कि अब जैसे हम बात करते हैं ना कि वानखेड़े कि अपने लिए थोड़ा वैसा है, फेवरेबल रहेगा, सारी कुछ चीजें ज्यादा होंगे। रही बात अहमदाबाद की, तो वहां पे भले ही आप कितना भी आपके अगेंस्ट में आंकड़े हो, डरते हो आप, आपका पास्ट बहुत बुरा हो, लेकिन वानखेड़े भी एक ऐसा मैदान है जहां पर आपके खिलाड़ी फेमिलियर हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हार्दिक के लिए हो गया, बापू के लिए हो गया, न्यूजीलैंड के लिए ये ओकेजन कोई ऐसे नहीं होगी जितना भारत के लिए होगी। अहमदाबाद है तो वहां पे भी चीजें नहीं भाई, वो ओकेजन देख के हमारे हाथ पैर फूलते हैं। न्यूजीलैंड ऐसे ही खेलती है कि असाइनमेंट के लिए आए हैं। न्यूजीलैंड का आप हाथ पर न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है कि हो सकता है न्यूजीलैंड सो रहा हो जब मैच चल रहा हो, ऐसा नहीं कि लोग उठ के देख रहे बोल रहे हैं कि सेमीफाइनल में। मैं वही कह रहा हूँ कि लोग सुबह को कहते हैं भाई सुबह बता दो यार वहां के ऐसा आप जीत गए, तो वो भी चीज है ना। देखो वो चीज आपको बर्डन हटाता है कभी कभार, बट ऐसा नहीं कि मैं तो जी हम मुंह उठा के बस खेलने आ गए। नहीं, वो भी जीतने आए ना। देखो अब श्रीलंका का भी तो था, 14 में श्रीलंका ने इंडिया को ही हराया था। 14 में कौन श्रीलंका को चांस दे रहा होगा वैसे अगेंस्ट इंडिया? श्रीलंका तब तक क्या कर रही थी? हर वर्ल्ड कप के फाइनल में, सेमीफाइनल में, कहीं T20 वर्ल्ड कप में, हर जगह थी श्रीलंका। बट 14 में उसने भी किसको हराया? इंडिया को ही। आज ये न्यूजीलैंड भी वो सेंस करेगी ना अपॉर्चुनिटी। और ये चोकर्स वाली जो बात है, जो डेल स्टेन ने बोला है, मतलब ठीक है भाई, देखो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है। एक होता है ना, अबे न्यूजीलैंड तुम सब बोलते तो हमें, न्यूजीलैंड हरा तो दिया तुमने हमें, ऊपर तुमने भी हारना तो चोकर कहलाओगे, और या तो हराओ इंडिया को तब हम तुम्हें माने। तो वो चोकर्स वाला जो है, ये चोक अध्याय, इस चोक अध्याय में किसका नाम जुड़ता है, क्या होता है? अहमदाबाद का ग्राउंड है, आप रिजल्ट के बाद फिर ग्राउंड पर बड़ी डिस्कशन देखोगे, सारी चीजें होंगी, बट ये चीज भी साइकोलॉजिकली रहेंगे। और भाई चोक वोक वाली चीज जो है ना, वो आपको जो है डिफाइन करती है टीम्स को। चाहे वो न्यूजीलैंड की बात है, न्यूजीलैंड का भी फिर वो क्रिटिसिज्म होगा